तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एसी एक्साइटेशंस इन मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं। अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट हैव क्लोज्ड कर्व एक्साइटेड विद एसी सप्लाई, यानी जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उनके पास क्लोज कर्व होते हैं एसी सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस फिगर में आपके सामने दिया हुआ है, क्लोज सर्किट आपको प्रॉपर बनाना है और यहाँ से आपके सामने एक अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग चीजें ड्रॉ की गई हैं। अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देन उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट कह रहा है कि लेट कोर फ्लक्स वेरीज साइनोसॉइडल, यानी मान लीजिए कि जो कोर फ्लक्स है वो वेरीज कर रहा है साइनोसॉइडल को, तो जो हमारा वैल्यू होगा फाइव dt इज इक्वल टू फाइव मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से बी मैक्स इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी होगा। तो यहाँ पे फाइव मैक्स क्या है, मैक्सिमम कोर फ्लक्स है वेबर में। बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है इन टेस्ला। ए क्या है, आपका एरिया है ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन मीटर स्क्वायर। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है और एफ आपका फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज के रूप में। क्लियर। अब यहाँ पे जो वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं एन टर्म वाइडिंग के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ई टी का वो ओमेगा एन फाइव मैक्स कॉस ओमेगा टी होगा। तो इसको हम लोग ई मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, जहां पे ई मैक्स किसके इक्वल है, ओमेगा एन फाइव मैक्स के इक्वल, और ये जो है टू पाई एफ एन बी मैक्स और ए के इक्वल है। तो जो आरएमएस वैल्यू होगा ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो ये आपका टू पाई एफ एन बी मैक्स ए अपॉन रूट टू होगा, और इसका जो फॉर्मेशन होगा ये लगभग 4.4 एन एफ बी मैक्स और ए के इक्वल होगा। ओके। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोर, मान लीजिए कि अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कराना है किसी कोर के अंदर, तो रिक्वायर्ड करंट इज एक्साइटिंग वाइंडिंग नॉन एज द एग्जिस्टिंग करंट। ओके, एक्साइटिंग करंट, सॉरी एक्साइटिंग करंट। तो यहाँ पे जो एक्साइटिंग करंट होगा वो आई फाई किसके इक्वल होगा, एच एल अपॉन एन के इक्वल होगा। जहाँ पे आई आपका आई क्या है, एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है। और इस तरीके से जो आपका आरएमएस वैल्यू होगा आई फाई आरएमएस का, तो एन एच आर एम एस और इंटू एल अपॉन एन के इक्वल होगा। ओके। और इस तरीके से जो आर एम एस वोल्ट है एम्पियर जो रिक्वायर्ड है एक्साइट करने के लिए कोर को, तो जो आपका ई आर एम एस और आई फाई आर एम एस होगा वो टू यानी रूट टू पाई एफ एन बी मैक्स ए के इक्वल होगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होगा इसका। अब इन सारे वैल्यूज को थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन निकल के आएगा। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से आपको लिखने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।